नमस्कार अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं ये जो टॉक शो है इसको संचालित E2 बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वीर सिंह सलाथिया जो आर्टिस्ट हैं पर मेन प्रोफेशन की बात की जाए तो सिंगर हैं ये। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूँ आज के टॉक शो में। नमस्कार जी आपको। शुरुआत पे बात की जाए तो सिंगर बोला मैंने बाय प्रोफेशन, तो एक इनसे सॉन्ग सुनते हैं। अब वो इंग्लिश ही जानते हैं, सबसे पहले हमें क्या सुनाने वाले हैं? जी सबसे पहले भजन से शुरू करते हैं हम। तो शंकर भगवान जी का एक भजन सुनाने वाला हूँ मैं आपको। ओ मेरे शंकरा भोलेनाथ, ओ मेरे शंकरा भोलेनाथ, तू करीब है भगतों के, ये नसीब है भगतों के, तू करीब है भगतों के, ये नसीब है भगतों के, शंकरा भोलेनाथ, ओ मेरे शंकरा भोलेनाथ, मेरे शंकरा भोलेनाथ। शुक्रिया। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शुरुआती सफ़र की बात करते हैं। जब इस सफ़र की शुरुआत हुई तो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? जी मैं बचपन से ही, जब से होश आई तब से ही अपने आप को मैंने गाने में समझा है। गाने में ही शुरू मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है जब से मैं होश में आया हूँ। और फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसे म्यूज़िकली थी, जैसे कि मेरे फादर साहब श्री निर्भय सिंह सलाथिया, तो वो भी स्टेट के जाने माने सिंगर हैं, डोगरी फोक सिंगर हैं। तो ये मुझे विरासत में मिली, मेरे खून में ही थी। और दादाजी भी मेरे बड़े अच्छे तबला प्लेयर थे, साथ में गाते बजाते भी थे। तो वहीं से शुरुआत हुई मेरी। क्या उम्र थी जब से ही शुरुआत? पैदा होते ही आपने बोला, लेकिन मैं एग्जैक्ट उम्र क्या है? हाँ, ये नहीं बोलूँगा कि मैं 3 या 4 साल का था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं होश में जब आया तो मैं म्यूज़िक में था। जैसे कि मुझे भी याद है कि 3rd स्टैंडर्ड में था जब मैं, तो स्कूल में मैंने एक गाना परफॉर्म किया था। पहली बार? तो हाँ जी, तो गाना परफॉर्म जब बच्चा करता है कोई भी, तो उसको खुद भी इतनी होश नहीं होती कि गाना बेसिकली कहाँ से आ रहा है उसे। तो मैं एज तो नहीं बता सकता कि कब से मुझे गाना आ रहा है। एग्जैक्टली, ये बात तो सही है। क्या ये पैशन था? पैशन तो था शुरू में जी, पैशन था बिल्कुल। और अब प्रोफेशन है। अब प्रोफेशन बनते हैं। जी। तो स्पोर्ट की बात की जाए, जी जिस तरह से आपने बता ही दिया कि आपके फादर साहब जो है वो भी इस प्रोफेशन में थे, तो उन स्पोर्ट सबसे ज़्यादा किसकी रही आज यहाँ पहुँचने तक? देखिए स्पोर्ट सबसे पहले माँ बाप की रहती है, जो कि थी। ऊपर से फादर साहब मेरे आर्टिस्ट, तो डेफिनेटली उनकी तो थी। प्लस जम्मू में यहाँ पे जितने भी अच्छे सिंगर हैं तो मैक्सिमम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अब एक सुरेंद्र मनास जी हैं जो मेरे चाचा जी लगते हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, काफ़ी कुछ सीखा मैंने उनसे। उन्होंने काफ़ी लोग बनाए हैं उन्होंने जम्मू में आर्टिस्ट। बिल्कुल। हाँ, उनमें से मैं भी एक हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरे पास काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट उनके बनाए हुए हैं जो चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। जी, सूरज सिंह हैं, तो उनसे मतलब कि इनसे मैं सीखता रहता हूँ सब, और ये मुझे गाइड करते हैं अच्छी तरह से। राकेश आनंद जी, बड़े सारे आर्टिस्ट हैं जी। पब्लिक रिस्पांस की बात की जाए जी, किस तरह से पब्लिक रिस्पांस है आपको? पब्लिक रिस्पांस अच्छा ही है सबसे, लोग बड़ा प्यार करते हैं। जो भी थोड़े बहुत मुझे जानते हैं फ़िलहाल, तो अभी हमने बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ आगे बढ़ना है। तो अभी फ़ैन फॉलोइंग जो आई है हमारी सही, वो अभी आई नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जितने भी हैं वो अच्छा प्यार करते हैं। तो गाने को लाइक करते हैं हमारे, आपको पसंद क्या करते पता हैं। आपकी आई है नहीं है, बड़े सारे लोग आपको जानते होंगे। हाँ, क्या पता अभी जितने व्यूअर्स आपको देख रहे पर होंगे ये है कि उनमें से भी कहीं आपको जानते होंगे। इंसान का ये होता है ना कि नीड मोर। हाँ बस एग्जैक्टली जी, तो वही है। और कौन कौन सी लैंग्वेज जो है भजन जी या हिंदी हो गया, पंजाबी और डोगरी। तो डोगरी की बात करते हैं, डुग्गर देश के वासी हैं तो एक डोगरी सॉन्ग हो डोगरी जाए। ज़रूर सुनाएंगे। एक बड़ा फेमस सॉन्ग सुनाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल। लोका गड़ू चुक गोरी। वाह। लोका कड़ू चुक गोरिए, हाय लोका कड़ू चुक गोरिए,
लोकाकडू चुक गोरिये हाय लोकाकडू चुक गोरिये कुते लचकानी कुते लचकानी खाई जाया लक ओ लोकाकडू चुक गोरिये हाय लोकाकडू चुक गोरिये संभली पैर टकाया संभली पैर टकाया बटे दे ठेड ने डिगन जाया बटे दे ठेड ने डिगन जाया डिगनी जाया डिगनी जाया डिगनी जाया डिगनी जाया अजय चढ़ना है उचड़ा टक ओ लोकाकडू चुक गोरिये हाय लोकाकडू चुक गोरिये शुक्रिया। बहुत मधुर आवाज़ है वैसे, बहुत अच्छा गाते हो। और वाकई में ये जब बात की जाए तो ये डोगरी गाना जो है बहुत ही जाना माना है और बड़े लोग इसको पसंद भी करते हैं। फ्री टाइम में क्या करते हो? ये फ्री टाइम में भी मेरा मैक्सिमम शेड्यूल ये होता है कि मैं म्यूज़िक के लिए कुछ कर रहा होता हूँ या कुछ नया बना रहा होता हूँ या रियाज़ कर रहा होता हूँ। तो फ्री टाइम में मेरा पूरा ये दिन चलता है। इसी के साथ? हाँ, देखा जाए फ़िलहाल तो नॉर्मली जैसे लोगों का शेड्यूल होता है, खाना पीना सोना उठना बैठना। फ़िलहाल तो मैं जैसा कि आपको पता है मैं स्टूडियो भी जाता हूँ काम सीखने के लिए। तो उसके अलावा मेरे क्लासिकल जहाँ से सीख रहा हूँ उसकी भी ट्यूशन्स होती हैं। वो हो गया, मतलब कि वहाँ पे भी म्यूज़िक और होम प्रैक्टिस के लिए वहाँ भी म्यूज़िक। तो म्यूज़िक ही म्यूज़िक है, चारों तरफ म्यूज़िक ही म्यूज़िक है। जी। कितना अच्छा लगता है आपको, मतलब जब मज़ा मिल रहा होता है ना ऑलवेज, पूरा टाइम म्यूज़िक बिल्कुल, म्यूज़िक म्यूज़िक बिल्कुल। अपना पैशन चल रहा है। हाँ, मतलब कि जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं, जिसको चाहते हैं, तो उसी में खेल रहे हैं तो मज़ा तो आएगा ऑब्वियसली। तो फेवरेट सिंगर कौन है आपका? जी, मेरे फेवरेट सिंगर तो सभी हैं। हाँ, सभी हैं। ऐसे मेरे जो गुरुजी हैं जिनको मैं मानता हूँ वो पंजाबी इंडस्ट्री के हैं, उस्ताद मासिर सलीम जी। तो वो मेरे गुरुजी रहे हैं, तो शुरू से ही बचपन से ही उनको भी मैं फॉलो करता हूँ, उनके गाने सुनता हूँ बड़े ज़्यादा। तो वही मेरे फेवरेट सिंगर कह सकते हैं हम। तो एक उनका कोई गाना? हाँ ज़रूर, उनका गाना ज़रूर सुनाऊंगा आपको। नैना दे हरफ पढ़ावा किवे दिल ते लिखियां वखा इन्ना सोचां विच रहना दिलों अक्सर कहना जिहड़ी इश्क च चलदी है ओदे रंग विच रंगदी है ओ नब्ज़ पछाने ना मेरा पीर जाने मेरे पीर ओ जाने ना ओ जाने ना मेरा पीर जाने मेरे पीर ओ जाने ना ओ जाने ना अखियां दे सामने ओनू रखदा सारा दिन नज़रां नाल मुखड़ा ओदा तकदा सारा दिन अखियां दे सामने रखदा सारा दिन नज़रां नाल मुखड़ा ओदा तकदा सारा दिन इन्ना सोचां विच रहना दिलों अक्सर कहना जेड़ी इश्क च जलदी है ओदे रंग विच रंगदी है ओ नब्ज़ पछाने ना मेरा पीर जाने मेरे पीर कोई जाने ना ओ जाने ना। थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस वेरी नाइस। आप
आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि जी। किस तरह से आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट को जम्मू में जो सपोर्ट की बात की जाती है वो कितनी है? जी, सपोर्ट जम्मू में बड़े कम लोग हैं जो एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है। आपको भी पता ही है, आप भी आर्टिस्ट लाइन से ही हो, तो यहाँ पे टांग खींचने का बड़ा काम चलता ही है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ, कोई टांग खींचने वाला मिला? टांग खींचने वाला फ़िलहाल तो मैं अपने आप को इतना समझता ही नहीं हूँ कि कोई मेरी टांग खींचेगा। मतलब आप किसी की टांग खींचते हो? नहीं, मैंने भी किसी की टांग नहीं खींची कभी। नहीं तो फिर अगर आपको लगता नहीं है कि आगे कोई टांग खींचे, क्यों? वो तो कोई थोड़ी सी शुरुआत जब करता है तभी टांग खींचने वाले आ जाते हैं। मतलब कि अब मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं मैक्सिमम सपोर्टिव लोगों के बीच में रहा हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और टांग खींचने वाले ये मैंने सिर्फ अफवाहें सुनी हैं और मैंने आँखों से देखा भी है। ये मेरा खुद ही बात है कि किसी के साथ ऐसा हुआ है। फ़िलहाल तो मैं इतना बड़ा हूँ नहीं हूँ कि कोई मेरी टांग खींचे। चलो अच्छी बात है, खींचनी भी नहीं चाहिए क्योंकि अपने अपने प्रोफेशन को आगे लेके जा रहे हो, पैशन को ही प्रोफेशन में कन्वर्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात एग्जैक्टली, है। बिल्कुल। एक पंजाबी सॉन्ग हो जाए, जी ज़रूर, पंजाबी। उसके बाद मेरी एक फरियाद भी रहेगी। हाँ जी, ज़रूर पूरी करेंगे। हाँ जी। जी, पंजाबी सॉन्ग तो हंसराज हंस जी का सुनाता हूँ। फ़िलहाल मेरे जहन में यही आ रहा है। मैनू की मनाउणा सी वे तू भी रुस ਚੱਲਿਆ मैनू समझाउंदा सी तू आपे उठ ਚੱਲਿਆ मैनू की मनाउणा सी वे तू भी रुस ਚੱਲਿਆ मैनू समझाउंदा सी तू आप उठ ਚੱਲਿਆ जग वेखदा तमाशा ਵੇਖਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਗੱਲ ਲਾਓ ਕੌਣ ਵੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਨਾਉ ਕੌਣ ਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਨਾਉ ਕੌਣ ਵੇ ਹਾਏ ਮਨਾਉ ਕੌਣ ਵੇ ਤੇਰੀ ਝੱਗ ਵਿੱਚ ਬੂਹਾ ਟੋਇਆ ਕਦੇ ਖੋਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਚ ਹੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬ ਲਿਆ ਡੋਲਿਆ ਤੁੱਕੇ ਸੌਰੀ ਟੁੱਟੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉ ਕੌਣ ਵੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਨਾਉ ਕੌਣ ਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਨਾਉ ਕੌਣ ਵੇ हाय मनाऊं कौन वे। ये तो सच्चाई है कि दोनों रूट बैठेंगे तो मनाएगा कौन? बिल्कुल, वाकई में सही है, बहुत बढ़िया है, आवाज़ ही बहुत अच्छी है। इतनी सारी लैंग्वेजेस में गाने याद करना और उनको पूरे ध्यान में रखना जी जी कितना मुश्किल होता है? जी मुश्किल तो है, बट मैंने आपको बोला कि लैंग्वेज को लेके भी भगवान क्योंकि हर ने एक चीज़ को समझना हाँ, पड़ता है। जी, अब जी। देखो जैसे पंजाबी है उसकी अलग थोड़ी जी। सुर रहते हैं और डोगरी अलग सुर से होती है थोड़ी, सुर नहीं हम बोल सकते कि मतलब वर्ड्स तो अलग अलग शब्द। रहते, शब्द रहते हाँ, हैं wording, ना, हाँ, तो फिर जी। वो इतना याद रखना। क्योंकि शुरू में तो मैं बॉलीवुड के गाने सुनता था अच्छा, तो हिंदी ऑटोमेटिकली जहन में थी, बिल्कुल शब्द ठीक है। तो उसके बाद सलीम जी को मैंने सुनना शुरू किया क्योंकि उनकी लैंग्वेज पंजाबी थी, तो कुछ ऑटोमेटिकली आता गया और कुछ के हमने मतलब सीखे। तो उसके बाद बात है डोगरी की, तो वो तो हमारी मदर टंग है देखा जाए। मदर टंग है, हाँ, बिल्कुल। ऊपर से पापा भी डोगरी फोक सिंगर, तो डोगरी मैंने उनसे सीखी और कुछ वो भी ऑटोमेटिकली आ गई सुनते सुनते बचपन में, कि जब हम पापा को देख रहे हैं परफॉर्म करते तो कान में पढ़ते पढ़ते। पापा को तो आपके सभी जानते ही हैं, जिस तरह से मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आइए अब मेरी एक फरियाद हो जाए। जी जी बताएं एक जरूर। सॉन्ग है मन पर है, वो सुना दीजिए। जी आता तो नहीं है मुझे, मैं सुना देता हूँ आता नहीं फिर कैसे सुनाएंगे? जैसे जैसे भी आता है। हाँ। सुनाना पड़ेगा। हाँ। आपने बोला तो। वे मैथों तेरा मन पर गया, मन पर आ बदल गयो सारा वे तू मैनू छड़ जाना।
गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा वे मैथों तेरा मन भरिया गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा गल गल ते शक कर दे एतबार जरा भी नहीं हुण तेरियां अखियां विच मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं मेरा ते कोई है नी तेरे बिन तैनू मिल जाना होर दा सहारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा तेरा दर रे रा दर रे रा दर रे रा 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 दर रे 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 रा रा दर रा रा दर रा रा दर रा रा प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठा मैं सब समझ दिया तू जवाक समझ के बैठा प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठा मैं सब समझ दिया तू जवाक समझ के बैठा अगले जन्म विच अल्लाह अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे मैनू तू बना के भेजे तेनू मैं बना के भेजे मैनू तू जुत्ती थल्ले रख दे जानी लोकां अगे बनना बेचारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा शुक्रिया ऐसे आता हूँ वाह बहुत अच्छा थैंक यू मानी जिस तरह से मैंने आपको भी देखा आप लगातार जब गा रहे थे तो आप एक्टिंग भी साथ साथ कर रहे थे क्या एक्टिंग भी आती है क्या ये क्या होता है कि जो मतलब कि ये भी एक प्लस पॉइंट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सप्रेशन गाने के साथ बिल्कुल किसी किसी को सिखाने पड़ते हैं बट मेरे तो नेचुरली निकल रहे हैं जैसा कि जब मैं गा रहा हूँ जैसा कि जो सुर लग रहा है वैसे वैसे ऑटोमेटिकली देखिए हाथ भी हिल रहे हाथ हिल रहे हैं ऐसे उल्टी सीधी शक्ल बन रही है नहीं उल्टी सीधी शक्ल नहीं बोल सकते उसको वो तो डिजाइनिंग एक्सप्रेशंस होते ही अब हाँ और ये वैसे ही होने भी चाहिए अब जैसे ये गाना मैं ऐसे गा रहा था सोचो वे मैथों तेरा मन पर तो वो टेस्ट नहीं आ रहा टेस्ट नहीं आ रहा वो मैथों तेरा है ना तो ये इसीलिए वो मजा आता है वो जी, मतलब सुर बिल्कुल। और सुर भी अच्छे मतलब लग कि रहे हैं सामने वाला थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है कि हाँ बिल्कुल कि कुछ ये पैशन से गा रहे हैं बड़े वो फीलिंग के साथ गा रहे हैं ना कुछ जी यूथ के लिए क्या कहना चाहोगे यूथ के लिए तो कोई मैसेज उनके लिए एज एन आर्टिस्ट उनको यही देना चाहूँगा मैसेज कि अगर आप में कोई आर्ट है किसी चीज़ को भी लगे तो उसके लिए मेहनत करें और हाँ एक चीज़ आपने अच्छा किया पूछ के कि किसी भी फील्ड में कभी भी किसी भी आदमी को गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए किसी चीज़ के रिलेटेड भी क्योंकि अगर जैसे मैं सिंगर हूँ तो सिंगिंग की बात लेते हैं तो मैं बोलूँगा कि मेरे से अच्छा सिंगर कोई नहीं है तो ये मेरी गलत फहमी है बाहर बहुत बैठे हैं है ना ओवर कॉन्फिडेंट हाँ जैसे आप इंटरव्यू ले रही हैं जैसे कोई रिपोर्टर है वो बोलेंगे मेरे से अच्छा हाँ भाई इंट्रैक्शन कोई नहीं करवा सकता तो ये गलत फहमी किसी चीज़ को भी जैसे कोई बोल रहा है कि मेरे पास काफ़ी पैसा है तो ये नहीं कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है तो ये मेन चीज़ अगर आप में रहेगी कि आप ईगो के आजू बाजू भी नहीं जाओगे तो बेशक मेहनत कम करो मगर सक्सेशन उसका आएगा उसको मिलेगा तो बिल्कुल ये सही बात main है चीज़। मेहनत करता है जब व्यक्ति तो उसको सक्सेस जरूर मिलता है जी। क्योंकि उसका एक एम भी होता है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है तो आपका क्या एम है क्या अचीव करने वाले हो आने वाले दिनों में जी वो मैं बता तो नहीं सकता Surprise। क्योंकि बता दूंगा तो फिर भगवान अगर ऐसा होगी अगर वो चीज़ नहीं पूरी तो फिर थोड़ी बेइज्जती फिर लोग फील बोलेंगे हाँ ये क्या हो गया बिल्कुल करके दिखाएंगे हाँ, करेंगे बहुत जरूर अच्छी बात बिल्कुल पर जैसे मैं सिंगर ही बनना चाहता हूँ हाँ तो ऑब्वियसली मैं क्या चाहूँगा कि मैं किस टाइप का सिंगर बनूँ या कौन सा लेवल हो मेरा वो हम समझ सकते हैं बिल्कुल पर एक जाते जाते एक कवाली हो जाए फिर उसके बाद हम आपको अलविदा कव्वाली नहीं मैं देंगे। आपको एक सूफी गाना सुना देता हूँ हाँ
क्योंकि सूफी गाने। देखो सिंगर है तो उसकी बातचीत में गाने ना हो तो हाँ मज़ा ही जी, नहीं ज़रूर। आते। हाँ, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, एक सूफी गाना सुनाता हूँ आपको। ये मेरा फेवरेट गाना है, ये मैं गाता ही गाता हूँ। ये तो आज बेसिकली, अर्ली पोस्ट पे भी आप गा रही है, हाँ जी, अर्ली पोस्ट के इंटरव्यू में भी आप गा हाँ रही बिल्कुल, है। हाँ वही। बिल्कुल। गमा वाला चरखा गमा वाला चरखा ते दुखां दियां पूनियां हाय मैं जो कत्ती जावानी होण पईयां दूनियां गमा वाला चरखा ते दुखां दियां पूनियां मैं जो कत्ती जावानी होण पईयां दूनियां कत सकनी ना वल्लिए कुड़िए तेरी पूनियां दी परी ओ चिंगारी अंदर तेरे कूड़ा पे होई ते तू मूल ना दित्ती बाहरी इबादत करन दे नाल गल बनदी है किसे दी अज बनदी है किसे दी कल बनदी है मेरे दिल विचों उठदी है हू मेरे दिल विचों उठदी है हू माइया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कू माइया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कू माइया मैनू याद आवदा मेरे दिल विचों उठदी है हू मेरे दिल विचों उठदी है हू माइया मैनू याद आवदा चरखे दी मिठी मिठी कू माइया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कू। शुक्रिया। वाह, बहुत बढ़िया वीर, बहुत सही गाते हो तुम। पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जब जी। तुम ऐसे तो आज हमारे साथ इंटरव्यू में बैठे हो, जब अदरवाइज गाते हो जब, तो कोई इंस्ट्रूमेंट को भी प्ले करते हो? जी, साथ साथ में मैं, हाँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मतलब अच्छी तरह नहीं आता मुझे, बट फिलहाल सीख रहे हैं। हारमोनियम बजाता हूँ, प्लस तबला बजाता हूँ। बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। Thank you so और much, same here। आपके इतने सारे सॉन्ग्स हमने सुने और मज़ा आ गया। खासकर मेरा जो फेवरेट सॉन्ग आपने गाया उसमें तो बहुत ही मज़ा आया ना। पर मुझे मज़ा नहीं आया, लिरिक्स अच्छी तरह नहीं आते थे मुझे। नहीं, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। बोलते हैं हर एक व्यक्ति जो है हर एक चीज़ नहीं आती होती, हाँ, बट बिल्कुल। आपकी मुझे सबसे बड़ी बात ये बहुत अच्छी लगी कि मैंने आपसे बोला कि फरमाइश की कि मुझे ये जी। गाना सुनना है, और आपको जैसा भी आता था आपने गाया। यही सबसे हाँ, बड़ी बात बिल्कुल होती सही है, बात है। ये टैलेंट भी बोल सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे टॉक शो में बनने के धन्यवाद लिए। आपका भी। अगर आप लोगों के पास कोई टैलेंट है तो ज़रूर आगे बढ़ के हैं। देखो इनसे अगर मैंने छोटी सी फरमाइश की थी कि मुझे ये गाना सुनना है, और इन्होंने पहले ही बोल दिया मुझे नहीं आता है, पर फिर भी इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है उस पर हमें गाकर सुनाया। मुझे तो मज़ा आ गया, और मैं चाहूँगी कि ऐसी ऊंचाइयों को छूते रहे। अगर ये सोचते हैं, अभी मैं नहीं बोल रही, पर ये सोचते हैं कि अभी मैं छोटा हूँ, अभी मेरा कुछ नहीं बना हूँ, पर मैं ये कहूँगी कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों की सपोर्ट अगर इनके साथ रहेगी तो ये ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अभी भी बढ़ रही है, पर आप लोगों की सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। फैमिली सपोर्ट तो आई है, बट आप लोगों की सपोर्ट इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहे अर्ली पोस्ट के साथ। नमस्कार।